प्रथम के साहस और राध्या की त्वरा एक ऐसी कहानी बन गई जिसे मित्तल परिवार कभी नहीं भूल सकता। जब प्रथम राध्या को सही सलामत घर लेकर आया, घर में जैसे खुशी की बाढ़ आ गई। हर किसी की आंखों में चमक थी, हर चेहरा राहत से खिल उठा। ये वही राध्या थी जिसे एक खौफनाक बच्चा चोर औरत अंधे इरादों के लिए उठा ले गई थी। पूरा परिवार दिन रात परेशान रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रथम ने उसे बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में कदम रखा था। वो गोदाम जहां राध्या बंद थी, हर पल खतरे से भरा था। घंटों तक प्रथम उस औरत का पीछा करता रहा। आखिरकार उस वीरान गोदाम तक पहुंच गया, जहां राध्या रस्सियों में जकड़ी मदद के लिए पुकार रही थी। जैसे ही वो राध्या तक पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने कसम खाई कि किसी भी कीमत पर राध्या को सही सलामत लेकर जाएगा और कानपुर को इस भयंकर हादसे से बचाएगा। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। गोदाम में छिपे हुए प्रथम ने उस औरत की बातें सुनी। जब उसने सुना कि अगला दिन कानपुर महोत्सव में राध्या को मानव बम बनाकर भेजा जाएगा, तो उसका दिल धड़क उठा। विस्फोटक से भरा एक खास कोड बनाया गया था, जिसे भीड़ में पहनाकर एक बटन दबाते ही धमाका होना था। ये सुनकर प्रथम ने सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड की और तय किया कि ये शैतानी योजना कभी सफल नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने में जल्दबाजी खतरा बढ़ा सकती थी, सो उसने धैर्य से काम लिया। मौका देखना जरूरी था। उधर मित्तल हाउस में राध्या के लिए हर कोई परेशान था। दादी, जो अक्सर नाराज रहती थी, उनकी आंखों में भी चिंता थी। उर्मी बार बार भगवान से प्रार्थना करती। एकता को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था और पूरा घर जैसे एक सूनी रात में घिर गया था। सिर्फ प्रथम का फोन आया और छोटी उम्मीद बंधी, लेकिन डर बरकरार था। रात और गहराई, गोदाम के पहरे और सख्त हो गए। राध्या रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। तभी प्रथम चुपके से उसके पास पहुंच गया। राध्या को लगा शायद वह सपना देख रही है। जब उसने प्रथम को देखा, खुशी के आंसू बहने लगे। प्रथम ने इशारा किया, चुप रहो, और भरोसा दिलाया कि उसे यहाँ से जरूर निकालेगा। राध्या ने बताया कि अगले दिन सुबह उसके शरीर पर बम वाला कोट पहनाया जाएगा। ये सुन प्रथम ने सतर्कता दोगुनी कर दी। आधी रात के बाद बच्चा चोर औरत अपने गुर्गों के साथ गोदाम के दूसरे हिस्से में चली गई। बस यही मौका था। प्रथम धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा जहां वह खतरनाक कोड रखा था। अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल किया। पूरी तसल्ली से कोड को देखा। एक गलत कदम पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता था, लेकिन वो नहीं डरा। उसने धीरे धीरे तारे काटे, मुख्य कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। कोड अब साधारण जैकेट बन चुका था। इस पल प्रथम ने राहत की सांस ली। सुबह अपराधियों ने अपनी योजना के तहत राध्या को तैयार किया। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका बम पहले ही बेकार हो चुका है। उन्होंने राध्या को वो कोट पहनाया, महोत्सव की तरफ ले जाने लगे। तभी प्रथम ने अगली चाल चली। पुलिस को रिकॉर्डिंग भेज दी, लोकेशन शेयर कर दी। पुलिस टीम निकल पड़ी। इधर प्रथम ने मौका पाकर राध्या की रस्सियां खोली, गर्मजोशी से उसे गुप्त रास्ते से बाहर निकालने लगा। तभी एक गुर्गे ने देख लिया। पूरी टोली चिल्लाते हुए पीछे दौड़ पड़ी। गोदाम में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। प्रथम अकेले कई गुर्गों का सामना कर रहा था। राध्या अपने पति पर भरोसे के साथ कांप रही थी। कुछ ही देर में पुलिस सायरन सुनाई दिया। अपराधियों के चेहरे फक हो गए। पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। वह बच्चा चोर औरत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ी गई। उसके पास से बच्चों के अपहरण और तस्करी के इतने सबूत मिले कि मामला और गहरा हो गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लंबे समय से इस अपराध में शामिल थी और राध्या को मानव बम बनाकर अपने नेटवर्क को बचाना चाहती थी। पुलिस ने प्रथम की बहादुरी की खुलेआम तारीफ की। कोई मुनासिब तारीफ नहीं थी। वाकई उसने कानपुर को बहुत बड़े हादसे से बचा लिया था। फिर जब राध्या घर लौटी, मित्तल हाउस में खुशी का ऐसा विस्फोट हुआ जैसे बरसों बाद कोई त्योहार आया हो। उर्मी ने राध्या को गले लगाया। एकता ने माफी मांगी। दादी ने सर पर हाथ रखकर शुक्र किया कि राध्या सही सलामत वापस आई। उस पल हर कोई भावुक था। घर के अंदर जैसे फिर से रोशनी लौट आई थी। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी।
पुलिस जांच में पता चला कि अपराधियों का पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। शहर के कई लोग इसमें शामिल हैं। प्रथम ने ठान लिया कि वह पुलिस का साथ देगा, गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। राध्या खुद अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने तय किया, डर कर नहीं जीना है। समाज के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे किसी दूसरी लड़की को ऐसी तकलीफ न उठानी पड़े। एकता ने भी अपना मन खोलकर पूरा परिवार के सामने रखा। गलतफहमियां, अपने पुराने फैसले, राध्या से दूरियां सब खुलकर सामने आईं। अब वो पीछे की बात छोड़ परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी लेना चाहती थी। राध्या ने उसे माफ कर दिया, बिना कोई शिकवा। ये देखकर हर कोई भावुक हुआ। कुछ दिनों बाद कानपुर महोत्सव फिर से हुआ। इस बार सुरक्षा चाक चौबंद थी। प्रशासन ने मंच पर प्रथम को सम्मानित किया। उसकी बहादुरी ने हजारों की जान बचाई थी। उसने सबके सामने कहा, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। असली ताकत मुझे परिवार और राध्या के प्यार से मिली। जोरदार तालियां गूंजी। राध्या को भी सम्मान मिला। उसने कह दिया, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बोल सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। दादी भी अब राध्या को सिर्फ बहू नहीं, परिवार की ताकत मानने लगी थी। शाम को परिवार जब घर लौटा, मित्तल हाउस फिर से हंसी रोशनी से भर गया। सब लोग पुराने दुख को भूलकर साथ बैठे बातें की। प्रथम और राध्या बालकनी में खड़े बीते दिन याद कर रहे थे। राध्या ने कहा, अगर उस दिन प्रथम समय पर ना आया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। प्रथम मुस्कुराया, जब तक मेरी सांसें हैं राध्या के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जिंदगी में वह डर का दरवाजा बंद हो चुका था। अपराधी जेल में थे, कानपुर खतरे से बच चुका था। मित्तल परिवार और भी एकजुट हो गया था। राध्या और प्रथम के रिश्ते में भी अब पहले से ज्यादा गहराई थी। वे नहीं जानते थे आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक बात पक्की थी, अब वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। लेकिन किस्मत की चालें थमती नहीं। उसी रात जब परिवार जश्न मना रहा था, पुलिस स्टेशन से एक चौंकाने वाली खबर आई। गिरफ्तार औरत ने ऐसे नाम का खुलासा किया कि सब सन्न रह गए। इस अपराध के पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। उसका असली सरगना अभी भी आजाद घूम रहा था। उस औरत का दावा था कि मित्तल परिवार के किसी करीबी व्यक्ति ने अनजाने में उनकी मदद की थी। ये सुनते ही प्रथम की मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगले दिन पुलिस अधिकारी आए, बताया, सरगना कानपुर छोड़कर भागने की तैयारी में है। उसे पकड़ने के लिए सबकी मदद जुटानी होगी। दादी डर गई, बोली, अब प्रथम किसी और मामले में नहीं पड़ेगा।